जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। उससे पहले हम जानेंगे क्या छोटे छोटे डेफिनेशन जो कि हमें काम आएंगे जीरोथ लॉ को समझने के लिए। जैसे वही मान लो कि अगर हम सीढ़ी में चढ़ रहे हैं तो पहले एक एक कदम से चढ़ेंगे। पहला है टेम्परेचर। चलो टेम्परेचर को समझते हैं। ये तो नोट्स हैं, पेन चीज़ तो यहाँ समझना है। तो बेसिकली टेम्परेचर का मतलब क्या है, ठीक है। तो टेम्परेचर का मतलब है ना कि ये उसे अगर ध्यान से देखें तो मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अ सिस्टम मीन्स कि अगर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो भी है उसका मेजरमेंट एक करना क्या कहलाता है सिस्टम में, क्या है टेम्परेचर। अब तुम कहोगे यार इसका क्या मतलब है। देखो तुम ऐसे समझो, हाँ देखो, जब तुमने क्या किया होगा अपने, देखा होगा कि जैसे हाथ में या फिर पत्थर को तुमने कभी या फिर किसी भी चीज़ को, कंचे को या किसी भी चीज़ को, लोहे किसी भी चीज़ को कभी तुमने रब किया होगा पत्थर पे कहीं भी, तुमने कुछ फील किया होगा टेम्परेचर इंक्रीजिंग का, तुमने कुछ फील किया होगा। नहीं किया तो खुद करके देख लो, कुछ तुम्हें पता चलेगा कुछ हीट हो रहा है, कुछ गर्मी हमें लग रही है। तो टेम्परेचर का मतलब क्या है, तो यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हुई तो मैंने ज़्यादा जोर से घिसा अपने हाथ को, तो मैं देखूंगा कि जितनी ज़्यादा मैं घिसूंगा उतना ज़्यादा मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इससे क्या देखने को मिला यार, जब मैं को ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे को देखा कि मेरा टेम्परेचर कब बढ़ा, जब मैं मूव कर रहा था। बेसिकली मैं जब काइनेटिकली मूव कर रहा, मोशन में था, यानी कि मैं जब काइनेटिक एनर्जी जब मेरी इंक्रीज थी तो इन दैट केस मैं कहूँगा कि मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अच्छा, जब मैंने टेम्परेचर को मैंने जब अपने हाथ को नहीं घिसा, ऐसे रखा या हल्का हल्का घिसा, इन दैट केस क्या हुआ, मेरा टेम्परेचर कुछ नहीं था, नॉर्मल था, बेसिकली कम था उस कंपेरिजन में घिसने की। तो क्या सीख मिली, यही कि अगर मैं जब धीरे कर रहा हूँ यानी हाथों को धीरे घुमा रहा हूँ, ये मेरा सिस्टम मान लो कि ये हाथ और ये पेज, तो मैं देखूंगा कि यार इस केस में मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो कम है और टेम्परेचर भी मेरा कम हुआ। मतलब जब मैं तेज घिस रहा हूँ यानी कि जब मेरी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है। देख रही हो ना कि गर्मी जैसी लग रही है। और जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी को मैंने एकदम कम कर दिया यानी धीरे धीरे घिस रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा टेम्परेचर भी कम हो गया। यानी कि टेम्परेचर ओवरऑल क्या है कि जब काइनेटिक एनर्जी जब गिरी तो उसका जो मेजरमेंट जो हो रहा है वो क्या है टेम्परेचर। ओके, एक और बात हमारे दिमाग में डाउट आता है यार, मेरे भी आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हें साथ ही पढ़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैंने पहली बार, मैं साथ ही पढ़ रहा हूँ। देखो अब ऐसे समझो कि मैंने समझा कि यार अभी आप ही ने बताया कि यार सर कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो उसी का मेजरमेंट जब हम करते हैं सिस्टम के अंदर पार्टिकल का, वो टेम्परेचर है। पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी का फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या टेम्परेचर एनर्जी है, क्या टेम्परेचर एनर्जी है। यार मेरी राइटिंग भी ना, क्या टेम्परेचर बराबर है एनर्जी के। बचपन से नहीं हुई अब क्या सुधरेगी। देखो डाउट तो आएगा ना, क्योंकि जब मेरी एनर्जी बढ़ रही है तो क्या इसका मतलब मेरा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। दिमाग में आता है यार डाउट, तुम भी सोचो ना, आएगा क्यों नहीं आएगा यार। तो जब हम पढ़ रहे तो आना ही चाहिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखो टेम्परेचर का मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, चलो सुनते। ये है कि जो टेम्परेचर है वो इज नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर एनर्जी का फॉर्म नहीं है। देखो हमने अभी क्या पढ़ा, ये मेजरमेंट है। यानी कि अगर जब मैं अपने हाथों को तेजी से घुमा रहा हूं यानी कि ये मेरा सिस्टम ए हो गया और ये सिस्टम बी हो गया, यानी कि इस केस में मेरे हाथों को तेजी से घुमा रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में मेरा टेम्परेचर कुछ है, यानी कि मेरी काइनेटिक एनर्जी कुछ है, मतलब मेरी एनर्जी कुछ है। और जब मैं हाथों को कम घुमा रहा हूं तो इस केस में भी मेरी कुछ एनर्जी है पर कम है, ठीक है। तो मेरे को क्या पता चला कि ये मेरे को कैसे पता चला, यानी कि दोनों का कंपैरिजन करने के बाद, ठीक है। तो यही चीज हमें देखने को मिलती है कि टेम्परेचर बेसिकली कुछ नहीं है, ये एनर्जी का फॉर्म नहीं है। एनर्जी का तो मतलब ही होता है कि यार मेरी वर्क करने की कैपेसिटी क्या है, बट ये टेम्परेचर का मतलब है कि मैं उसको मेजरमेंट कर रहा हूँ कि इस पार्टिकल में जब मेरा हाथ तेजी से घूम रहा है इस सिस्टम के अंदर, जब मेरा पार्टिकल काइनेटिक मोशन में है, तो उस केस में उस पार्टिकल की जो मेजरमेंट है एनर्जी की वजह से वो ही मेरा टेम्परेचर है। और अगर मैं कहूँ तो टेम्परेचर इस एनर्जी का फॉर्म नहीं है, जिसका मेजरमेंट है। मतलब कि हम ये मेजरमेंट है यानी कि हम ये कंपैरिजन है, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि अगर एक से ज़्यादा सिस्टम है, सिंपल सी बात है कि इसमें ज़्यादा टेम्परेचर लो टेम्परेचर, बेसिकली कंपेयर कहते हैं, यानी कि कंपैरिजन है बिटवीन एनर्जी का, ठीक है। तो एनर्जी का ही कंपैरिजन है, यानी मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका कंपैरिजन है ये। मतलब कि जैसे देखो ना यहाँ भी लिखा ही है, देखो
कि टेम्परेचर क्या है कि मेजर ऐसे करता हूँ कि टेम्परेचर क्या है कि मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिस्टम। मैंने वही कहा कि जब मैं मेरे हाथों को घुमा रहा हूँ तो उसका सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट है। तो बेसिकली ये एनर्जी का फॉर्म नहीं, यानी कि कंपेयर मेजर, पहला तो बात तो मेजरमेंट है। दूसरा, अगर दो सिस्टम के बीच में कंपेरिजन है कि मैंने क्या कहा कि इस सिस्टम में जब मेरी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, इस सिस्टम में मेरी जब एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम थी, तो उन दोनों के बीच का जो कंपेरिजन है वही क्या कहलाएगा, टेम्परेचर। यानी कि बेसिकली कंपेरिजन कर रहा हूँ ना, उनके मेजरमेंट का कंपेरिजन कर रहा हूँ। तुम कितना चले वही चीज़ है, तुम तेज दौड़ रहे हो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा, धीरे दौड़े कम होगा, इन दोनों केस में टेम्परेचर लगे। बेसिकली मैंने टेम्परेचर का डिफरेंस किया, यानी कि मेजरमेंट का दोनों का तरफ से मैंने डिफरेंस किया। वही चीज़ है कि टेम्परेचर कुछ नहीं है, बस मेजरमेंट है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि बेसिकली टेम्परेचर का मतलब क्या है। वैसे अब तुम कह रहे हो यार कि आप तो जीरो लो पढ़ा रहे हो, तब टेम्परेचर में कहाँ गए। बेसिकली टेम्परेचर भी आगे आएगा, जीरो लो आगे आएगा, पर पहले हम एक सीढ़ी पढ़ लेते हैं, देन एनर्जी जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ये क्या है भाई, हाँ थर्मल इक्विलिब्रियम है, फिर उसके बाद हम हीट वगैरह पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे सीधा जीरो। तो ये एकदम आसान हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो टेम्परेचर होता है मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि जब पार्टिकल और सिस्टम के बीच में दोनों क्या है बराबर नहीं होते और फॉर्म नहीं होता, बेसिकली टेम्परेचर एनर्जी का फॉर्म नहीं होता, ये मेजरमेंट है। और बेसिकली कहें तो कंपैरिजन बिटवीन दो सिस्टम है, ए बी फॉर एग्जांपल डिस्टेंस में। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे एनर्जी थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर हम जीरो लो आएंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर हमारा प्यारा सा पार्ट आएगा जिसे मैं कहता हूँ OTQ। अरे बस खाली यार OT की ज़्यादा कुछ नहीं है, कि अपने थिंकिंग से यानी ओन थिंकिंग क्वेश्चन या एग्जाम्पल मान लो। तो अब बार बार उतना लंबा लिखने से अच्छा तो यही लिख दो। ठीक है, तो वो सॉल्व करेंगे ताकि दिमाग खुलेगा भाई, दिमाग खोलना है। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यार, अगर आपको अच्छा लगे तो। आपकी मर्जी, चलो बाय।